Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैंने पैराशूट की रस्सी को झटका दिया ताकि वो खुल जाए, मगर खुदा की पनाह वो गांठ मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा सख्त थी। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं तेजी से जमीन की तरफ गिरती जा रही हूँ। इस खींचतानी के दौरान मेरे हाथ से वो कीमती बंडल छूट गया जिसमें मेरे फ्रांसीसी कपड़े बंधे हुए थे। अब शायद मेरा इस इज़्तिराब का सही अंदाजा न कर सके जो मुझ पर उस वक्त तारी हुआ। अगर ये रस्सी न खुली तो उससे आगे सोचना भी मुहाल था। यकायक मेरे पैरों से कोई सख्त चीज टकराई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने खूब अंधेरा छा गया। भाइयों दोस्तों, अगर हमारी आपको ये एपिसोड पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट्स करें ताकि जो हमारे खामियां हैं या जो कुछ भी आप सुनना चाह रहे हैं वो हमें जरूर बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। उसके बाद वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं मैं कितनी देर बेहोश रही, बस इतना याद है कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे रात के बेकरार सन्नाटे में हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। मैंने अपनी पूरी कुव्वत इरादी सर्फ करते हुए अपने हवस दुरुस्त किए, मगर वो आवाजें सरगोशी से ज्यादा हल्की थी। मैं सोचने लगी कहीं मैं दुश्मन के इलाके में तो नहीं आ गिरी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मेरे बाएं तरफ दरख्तों का एक तवील सिलसिला नजर आया। मैं लड़खड़ा कर उठी। पैराशूट अभी तक मेरी पीठ के साथ सख्ती से चिमटा हुआ था। दुश्मन के इलाके में उतरते ही अपना पैराशूट ज़ै कर दूं, मेरे दिमाग में हेडक्वार्टर की हिदायत गूंजने लगी। मैंने उसे उतारने के लिए बहुत तगो-दो की, मगर उस कम वक्त ने भी ना उतरने की कसम खाई थी। आखिर चार और नाचार मैं इसी तरह घसीटती हुई दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ने लगी और वो लम्हात इस कदर परेशान कौन थे कि मैं अपने आप को बेइख्तियार कूसने पर मजबूर हो गई। क्यों बैठे बिठाई ये मुसीबत मोल ली, मगर अब पछताने का क्या फायदा था। रात की गहरी खामोशी में होने वाला वो शोर एक लम्हे के लिए रुका और फिर शुरू हो गया, मगर अब आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। मैंने कान लगाकर गौर से आवाज सुनी तो इंकशाफ हुआ कि ये दरअसल जर्मन फौजियों के ट्रकों की आवाज है। एक दरख्त के नीचे खड़े होकर मैंने पूरे जोर से आवाज दी, एंड्री। ये दरअसल उस शख्स का फर्जी नाम था जिसे इस इलाके में हमारी रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया गया था। मेरी आवाज के जवाब में मुझसे थोड़ी दूर दरख्त के सूखे पत्तों पर कई मध्यम कदमों की चाप सुनाई दी और फिर एक आदमी मुझसे कुछ फासले पर खड़ा नजर आया। उसके पीछे एक और नमूदार हुआ और देखते ही देखते मेरे सामने 8 आदमी खड़े थे। मैंने अपना पिस्तौल मजबूती से पकड़ लिया और सोचने लगी कि इनसे मजीद कोई बात करूं या गोली चला दो। इतने में मुझे आवाज सुनाई दी। एक शख्स दूसरे से फ्रांसीसी जुबान में कह रहा था, कोई औरत है। अब आदमी मेरे काफी नजदीक आ चुके थे। मैंने दरख्तों से छीनी हुई चांद की रोशनी दिखाकर फटे पुराने कपड़ों पे मलबूस ये 8 जवानी की सरहद को फलांग चुके हैं। एंडी मर गया। नाजियों ने अपने 3 दिन हुए गोली का निशाना बन गई। बोलने वाला इस लहजे में बोला जैसे ये कोई अहम खबर नहीं। मुझे सामने खड़े ये लोग धुंधले दिखाई देने लगे, दरख्त घूमते महसूस हुए। मैंने सोचा जिस शख्स से मुझे यहाँ मिलना था वो तो मर चुका है और अब मैं ऐसे लोगों के दरमियान खड़ी हूँ जिनसे हर लम्हा मौत की तवक्को की जा सकती है। 2 आदमियों ने बढ़कर चाकू से मेरी कमर से बंधे हुए पैराशूट के तस्मे काटे। एक आदमी से जो हुलिये से उनका सरबराह दिखाई देता था, मैंने कहा 2 आदमी और मेरे साथ पैराशूट के जरिए उतरे हैं और मेरा कपड़ों का बंडल भी कहीं गिर गया है। बराए करम इन दोनों आदमी और कपड़ों के बंडल को तलाश करवाइए। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए और इस शोर की तरफ अंगूठे से इशारा करते हुए कहा, ये जर्मन फौजियों का कानवाय जा रहा है। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पायरी ने हम लोगों को अभी अभी बताया कि उस कानवाय को झाड़ियों के पीछे चुप कर देखा है। ये एक लम्हे के लिए सड़क पर पड़े किसी बंडल को उठाने के लिए रुका और फिर चल पड़ा। मेरे ख्याल में तुम में से ही किसी एक का होगा। ये सुनते ही मैं सर से पैर तक कांप गई।